जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में खान सर ने सभी सवालों के जवाब देकर अपने ज्ञान का डंका बजा दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 12 लाख रुपए जीतकर क्या ज्ञान दर्शाया होगा, जबकि इनाम तो 7 करोड़ का था। पूरे 7 करोड़ जीतने चाहिए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही खान सर ने 12 लाख वाले सवाल का जवाब सही दिया, उसके बाद केबीसी के नियम के अनुसार खेल का समय समाप्त हो चुका था, जिसके बाद खान सर को आगे का खेल नहीं खेलने दिया गया, जबकि उनके पास तीनों लाइफलाइन बाकी थी। अब आपको उन सभी सवालों को बताएंगे जिनका खान सर ने जवाब तुरंत दिया। अगर खेल में समय और अधिक मिलता तो खान सर 7 करोड़ रुपए जीत कर आते। चलिए जानते हैं उन सवालों को। खान सर से जो पहला सवाल पूछा गया वो इस प्रकार है। सवाल नंबर 1, इनमें से एक्रेलिक और तेल किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए सॉस, ऑप्शन बी पेंट्स, ऑप्शन सी कपड़े, ऑप्शन डी फोन। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब दिया पेंट्स। सवाल नंबर 2 जो उनसे पूछा गया कि इनमें से किस पैसे में मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शामिल है? तो ऑप्शन ए प्रभावशाली, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी वकील। तो खान सर ने इसका जवाब दिया प्रभावशाली। सवाल नंबर 3 जो खान सर से पूछा गया, इनमें से क्या पारंपरिक तौर पर चोखा के साथ बटा था? ये खान सर को इमेज दिखाई गई थी जिसको देखकर उन्हें जवाब देना था। तो इस सवाल का जवाब था चिट्टी चोखा। सवाल नंबर 4 जो उनसे पूछा गया था, परमाणु में द्रवावेशित कण का क्या नाम है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब तुरंत दिया कि इलेक्ट्रॉन। सवाल नंबर 5 जो उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाली एकमात्र महिला कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन सी श्रीमती मीरा कुमार, ऑप्शन डी सुश्री उमा भारती। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब दिया उमा भारती। सवाल नंबर 6 जो उनसे पूछा गया कि यदि वह लंदन के लिए टेमन और पेरिस के लिए सीन है तो दिल्ली के लिए इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी साउथ ब्लॉक, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी अरावली। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब दिया यमुना। सवाल नंबर 7 जो उनसे पूछा गया कि चित्र में दिखाए गए सितार वादक कौन है? ये सवाल उन्हें चित्र देखकर बताना था। इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया था उस्ताद शहीद परवेज। सवाल नंबर 8 जो उनसे पूछा गया था, किस भारतीय हास्य कलाकार ने प्रतिष्ठित प्रदर्शन कला उत्सव एडीवर्ग फ्रीज में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए समय रैना, ऑप्शन बी उरुज अशफाक, ऑप्शन सी गौरव कपूर, ऑप्शन डी राधिका बाज। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया उरुज अशफाक। सवाल नंबर 9 जो खान सर से पूछा गया, भुवनेश्वर में धौली शांति स्तूप किस युद्ध स्थल पर बनाया गया था? कुरुक्षेत्र, कलिंग, तराई, तालीकोट। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब दिया कलिंग। अगला सवाल जो उनसे पूछा गया था सवाल नंबर 10, कहा जाता है कि मिर्जा गालिब ने किस शायर के एक शेर के बदले में अपना पूरा दीवान पेश कर दिया था? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी मीर तकीर मीर, ऑप्शन सी मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन डी अमीर मीनाई। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब दिया मोमिन खान। 10 सवाल उनसे संदूक के रूप में पूछे गए थे। खान सर से जो पहला सवाल पूछा गया वो इस प्रकार है, वेटिकन सिटी किस देश के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी तुर्की। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया इटली, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 2 जो उनसे पूछा गया, क्रिकेट में 100 रन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए डक, ऑप्शन बी पगभागा, ऑप्शन सी शतक, ऑप्शन डी गोल्डन डक। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया शतक। सवाल नंबर 3, चंगेज खान ने इनमें से किस क्षेत्र में जनजातियों को एकजुट किया था? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया, ऑप्शन सी आइबेरिया, ऑप्शन डी सहारा। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब मंगोलिया दिया। सवाल नंबर 4 जो उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जानवर मुख्यतः शाकाहारी होता है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए तेंदुआ सील, ऑप्शन बी अजगर, ऑप्शन
ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी पांडा। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब तुरंत दिया कि पांडा। अगला सवाल जो उनसे पूछा गया कि सुमंत्रा पंत को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली और ऑप्शन डी उर्दू। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया हिंदी। इसके बाद उनसे पूछा गया कि नवरत्न रहीम दास के पिता कौन थे। ऑप्शन ए महावत खान, ऑप्शन बी चंगताई खान, ऑप्शन सी बेरम खान, ऑप्शन डी शाहरुख खान। तो खान सर ने इस सवाल का जवाब बेरम खान दिया। अगला सवाल जो उनसे पूछा गया कि जापान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए पौंड, ऑप्शन बी रूबल, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी येन। अगला सवाल पूछा गया कि शोले किस महीने की 15 तारीख को रिलीज हुई थी। तो खान सर को इस सवाल का जवाब पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगाकर इस सवाल का जवाब दिया। सवाल के ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर। तो इस सवाल का जवाब सही है अगस्त। अगला सवाल जो उनसे पूछा गया था कि किस शहर में सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में पदार्पण किया था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी मेलबर्न। तो इस सवाल का सही जवाब था कराची। सवाल नंबर 11 जो खान सर से पूछा गया कि जून 2023 में किस शहर में एससीओ सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं। लुसाका, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी बीजिंग। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया बीजिंग। सवाल नंबर 12 जो कि 12 लाख रुपए का था, जो उनसे पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के दिया और उनके पास 3 लाइफलाइन थी भी। चलिए उस सवाल को जानते हैं। सवाल इस प्रकार है। तेलुगु पुस्तक राय वाचकम्मू का विषय किस साम्राज्य का राजा है। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी बहमनी सल्तनत, ऑप्शन सी पांड्या, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया विजयनगर। अगर खान सर को मौका और दिया जाता तो वे पूरे 7 करोड़ रुपए जीत के लाते और बाकी सवालों के जवाब भी देकर आते।